गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना झा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल अर्चना सुलिका आर्ट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने स्केचिंग का 21 दिन का चैलेंज लिया है आप सबके सामने। तो उसी स्केचिंग के चैलेंज के तहत मैं फिर से आ गई हूँ 10वें दिन। ये 10वां दिन है मेरा स्केचिंग का, एक नए स्केच के साथ, एक नई कहानी पे आधारित और एक नई मन की बात के साथ आपके सामने मैं अर्चना झा फिर से आ गई हूँ। कहानी है एक इंसान की जिसका नाम था मकरंद। मकरंद जो था वो एक दुष्ट आदमी था और वो हर किसी के ऊपर नज़र रखता था। उसका धन का बहुत बड़ा लोभी था। उसने देखा कि एक साधु जो है वो हमेशा एक झोला अपने पास लेके चलते हैं, साथ रखते हैं और छिपा के भी चलते हैं। उसको समझ में आ गया कि भाई साधु ने इस झोले में कुछ ज़रूर न ज़रूर धन छुपा रखा है। फिर क्या था, उस धन को पाने के लिए उसने साधु के पास जाकर के बोला कि गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके बहुत चेले हैं, मैंने आपकी तरह कोई भी गुरुजी नहीं देखा, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझसे आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं मिला। ये सुनकर के गुरुजी थोड़े खुश हो जाते हैं, सोचते हैं भला भला मानुस है ये क्यों मेरी बुराई करेगा, और मान जाते हैं। कहते ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे साथ ही रहना। ये जो मकरंद होता है वो तो किसी और फिराक में साधु के घर गया था रहने के लिए। उसको था कि मुझे जिस दिन मौका मिलेगा मैं ये झोला लेके भाग जाऊंगा, और एक दिन वो मौका आ भी गया। जब गुरुजी अपने शिष्यों के साथ किसी और गांव में प्रवचन करने जा रहे थे तो मकरंद भी साथ में गया। गुरुजी ने कहा मकरंद तुम भी चलो, तुम क्या करोगे आश्रम में रह करके। मकरंद बड़ा खुश हुआ, उसको लगा वाह बहुत अच्छा मौका है ये, मैं इस पे हाथ सफाई कर सकता हूँ जो मैं बहुत दिनों से सोच रखा है। जैसे गुरुजी प्रवचन करने के लिए बैठे अपने गांव में जहाँ उनको स्थान दिया गया था, मकरंद ने क्या किया, उस कंबल में जो लपेटा हुआ था झोला उसको निकाला और भाग गया। जब साधु वापस आए प्रवचन दे करके, देखा तो कंबल के अंदर वो झोला नहीं था। बेचारे साधु बहुत परेशान हो गए, सबसे पूछा तो पता चला कि मकरंद तो है ही नहीं जिसके हवाले आपने वो झोला किया था। साधु को समझ में आ गया कि वो इंसान झूठा था और मेरी झूठी तारीफ कर रहा था। तो ये कहानी से क्या सीख मिलता है ये तो आप मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे एक ही बात समझ में आई कि भाई हर तारीफ करने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता, वो आपका अच्छा चाहने वाला नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका अपना स्वार्थ होता ही है। गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ 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 कमेंट, आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। ये कहानी कहने का मतलब तो एक ही है, बहाना है मुझे कि आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं एक नई स्केच के साथ, और कुछ नहीं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, ऐसी बातें है जो आपको लगता है कि आप मुझसे शेयर कर सकती हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक अच्छा दिन हो, शुभ दिन हो आपका, और आपके जीवन में कोई ऐसी झूठी तारीफ करने वाला आपको नहीं मिले। इसी विश के साथ मैं फिर से एक बार आपको वेलकम करती हूँ और कल फिर एक नई स्केच के साथ आने का वादा करती हूँ। थैंक यू।